नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आज हम बात करने वाले हैं 9 जून 2025 9 जून 2025 शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था उसके मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अपन ने 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपना टारगेट है आरआरबी 2026 में मैथ्स के अंदर 30/30 मार्क्स लाना। ठीक है, तो आज की क्लास जो है आपने बिल्कुल टारगेटेड है कि हम जो है आने वाले एग्ज़ाम के अंदर एनटीपीसी के अंदर फुल मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डेली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जब एनटीपीसी के ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं, लोको पायलट है, आरपीएफ है, जेई है, ठीक है, ग्रुप डी, सारे एग्ज़ामों के अपन प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की 7 क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9 जून 2025 शिफ्ट 1 के 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 रुपये है। उसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि की गई। इसकी नई कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से अपन सोल्व करेंगे। आराम से सोचना, कुछ फालतू दिमाग में नहीं लाना है। मूल कीमत इसकी 8,000 रुपये, इसकी कीमत में 12% की कमी की गई। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या मान लेते हैं, कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 100। ठीक है, 12% की कमी की गई तो 12 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचा, 88%। उसके बाद बोला है 25% की वृद्धि की गई, तो 25% की अगर वृद्धि कर गई तो 25% मतलब 1/4 की वृद्धि की गई। 1/4 से डिवाइड किया तो कितना बचा, मतलब 22 ऐड किया तो 22 अगर इसमें ऐड करेंगे तो 110% आता है। ठीक है, अब 100% की जो वैल्यू है अपने पास कितनी है, 8,000। निकालने किसकी है, 110% की, तो 8,000 बटे 100 इंटू 110%। ठीक है, जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और 11 को 8 से किया 88 और ये 2 जीरो, 8,800 रुपये। इसकी नई कीमत हो जाएगी 8,800 रुपये और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है। बी और सी का औसत वजन 42 किलोग्राम है, तो बी का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब अपने पास जो है क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो औसत वजन है कितना है, 45 किलोग्राम। औसत कैसे निकालते हैं, टोटल बटे नंबर, तो टोटल कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आए वो कितनी आ गई, 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया 145। ये क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा बोला ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है, तो ए प्लस बी का औसत वजन, ठीक है, कितना है, 40 किलोग्राम है। यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 80। क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा है कि बी और सी का जो औसत वजन है वो कितना है, 42 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से बी प्लस सी की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 84। आंसर निकालना है अपन को बी का। ठीक है, जब बी का निकालना है तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले इक्वेशन नंबर, तीनों क्वेश्चन निकालेंगे। पहले इक्वेशन नंबर 1 और 3 से निकालते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 84 बराबर 135। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, 5 में से 4 गया तो 1, 13 में से 8 गया तो 5, ए की वैल्यू आ गई 51। ठीक है, अब पुट करेंगे इसके अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो 51 प्लस बी बराबर 80, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 29 और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि x जो है ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, ए वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि y का मान 6 होने पर x का मान 97 होता है, तो y का मान 2 होने पर x का मान कितना होगा। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है अपने पास। कैसे, जो x है अनुक्रमानुपाती है किसके, ए स्क्वायर के, सॉरी उल्टा कर दिया, अनुक्रमानुपाती है किसके, ए स्क्वायर के। ठीक है, और जो a है y के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती भाई 1/5। ठीक है, यहाँ से दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट किया तो x जो है किसके हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती वाई स्क्वायर के। ठीक है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो पहली इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पहली इक्वेशन निकालने के लिए y की जो वैल्यू है वो 6 दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 97। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 97 अनुपाती 1/y², 6 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 97 और इसको हटाएंगे तो इसको कांस्टेंट आ जाएगा एक k, तो इसको मान लेंगे k, और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ से अपने पास k की वैल्यू निकलती है 97 × 36 कांस्टेंट। ठीक है, इसको ऐसे कैसे रहने देता है। दूसरी इक्वेशन अपन बनाएंगे तो दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है कि y की वैल्यू अगर 2 हो तो x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ठीक है, तो अब y की वैल्यू 2 दे रखी है तो x की वैल्यू कितनी होती है, x बराबर k, x अनुपाति 1/y² है ना, तो x बराबर k × 1/y², 2 का 4। ठीक है, k की वैल्यू ऐसे कैसे पुट कर देंगे अपन, तो k बराबर x बराबर k की वैल्यू 97/1/4। 4 से डिवाइड किया 36 को तो कितना गया 9, तो 97 × 9 ये होगा 63, 6, 81 और 87, 873। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने का एक तरीका और है। कैसे, सोल्व करने का तरीका एक तरीका और है, कैसे निकालेंगे, ऐसा भी निकाल सकते हैं कि x यहाँ से इसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, शॉर्ट अगर तरीका माने इसकी वैल्यू क्या आई थी, x समानुपाती है a स्क्वायर के। ठीक है, और a व्युत्क्रमानुपाती y के। तो यहाँ से x जो है व्युत्क्रमानुपाती आता है y² के। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या आती है, k/y²। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, x1 बराबर k/y1²। ठीक है, और x2 बराबर k/y2²। ठीक है, इसको सोल्व किया अपन तो x1/x2 करेंगे तो क्या आएगा, y2/y1²। ठीक है, अब x1/x2, तो x1 की वैल्यू कितनी है 97, x2 की वैल्यू निकालनी है अपन को, बराबर y2² कितना है 2, 2 का स्क्वायर, और y1 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपन को सोल्व करेंगे तो x2 की जो वैल्यू आती है ना वो 873 ही आएगी। ये शॉर्ट तरीका है, आप इससे भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दो स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा देता है, तो A 8 दिनों में काम कर देता है, B उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। B उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है। C की सहायता से वे उस कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं। मतलब अगर C की अपन हेल्प ले ले तो इस कार्य को 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। C अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अब जो इनका औसत एलसीएम लेते हैं 24, तो A की कैपेबिलिटी कितनी आती है 8 या 24, B की 1 और 3 को डिवाइड किया तो 8। ठीक है, यहाँ से A + B + C में से A + B घटाते हैं तो C की कितनी आती है कैपेबिलिटी 4। C कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा 4/24,
24/4 बराबर 4×6 = 24। 6 दिनों में सी इस काम को अकेले कंप्लीट कर सकता है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 10:17:14 है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो L अनुपात B अनुपात H, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसका अनुपात है अपने पास 10:17:14। ठीक है, अब इनको मान लेते हैं कि ये लंबाई कितनी है 10x, चौड़ाई कितनी है 17x और ऊंचाई कितनी है 14x। फॉर्मूला कितना होता है घना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहते हैं 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो 2 गुना L इंटू बी 10x गुना 17x प्लस 17x 14x प्लस 14x इंटू 10x बराबर 1096। ठीक है, इसको फॉर्म सोल्व किया अपन तो 170x स्क्वायर प्लस ये 17 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 238 एक्स स्क्वायर प्लस 14 को 10 से किया 140 एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2 से डिवाइड किया कितना आता है, इनको इधर ले आते हैं एक तरफ ले लेते हैं तो 170 प्लस 238 प्लस 140 का 2758 एक्स स्क्वायर बराबर 2 से डिवाइड किया इसको 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 अंटे 16। एक सेकेंड, कुछ गलती हुई है क्या? एक 170 हो गया बी इंटू एक्स, 170 17 इंटू 14 एक्स 238 140। ठीक है, 170 प्लस 238 प्लस 140 548। तो वाह भाई क्या कर रहा है यार, 548 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 और एक्स की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू जो अपना रेशियो था इसमें पुट करेंगे तो इनकी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई कितनी आ गई, ये 10 हो गई, ये 17 हो गई और ये 14 हो गई। पूछा क्या था लंबाई, तो लंबाई कितनी है इसकी 10। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:8 है। क्रमशः 15,000 रुपये और 9,000 रुपये की बचत करते हैं। उनका व्यय का अनुपात 11:16 है। ठीक है, सबसे पहले अपन को पता लगना चाहिए कि जो आय जो है किस किस में डिवाइड होती है। आय होती है खर्च में प्लस बचत में। ठीक है, सीमा और दर्शन की जो आय का अनुपात है ना, सीमा और दर्शन की जो आय का अनुपात है उनका उसका अनुपात है 7:8। ठीक है, और व्यय का जो अनुपात है वो है 11:16। और उनका जो बचत है वो बचत निकल रही है इनकी कितनी 15,000 और 9,000 रुपये। तो हम मान सकते हैं कि जो इनका जो रेशियो है ना, रेशियो के अंदर इसको डिवाइड करें तो बोल सकते हैं कि ये 7x है और ये 8x है। व्यय का अनुपात 11y है और 16y है। अगर इनकम में से खर्चा निकाल देंगे तो कितना आएगा, बचत कितनी आएगी 15,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा है 8 इनकम में से 16y खर्चा निकाल देंगे तो कितना बचेगा 9,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2, इसको अपन सोल्व कर लेंगे।
सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 7 से मल्टी, ठीक है। तो ये होगा 56x माइनस 88y बराबर 15 × 120। उसके बाद में दूसरी इक्वेशन 56x माइनस 112y बराबर 63,000 रुपये। इसको सोल्व किया, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट, इधर क्या बचा, 12 12 24y, ठीक है। इधर बच गया 57,000। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 57,000 बटे 24। निकालना क्या था, सीमा और दर्शन का कुल व्यय खर्च निकालना था, ठीक है। तो टोटल जो व्यय है, टोटल खर्चा कितना है, 11y प्लस 16y कितना हो गया, 27y। टोटल खर्चा होगा 27 गुणा y की वैल्यू कितनी है, 57,000 बटे 24। सोल्व करेंगे अपन, 57 गुणा 57,000 बटे 24 से डिवाइड किया तो 64,125 रुपये आता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है। 12 को 23 83 में 12 से डिवाइड किया आएगा, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 7 84, 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये तो 11 जा रहा है, ये भी गलत होगा। 17 से डिवाइड किया 17 5 85 होता है, ये भी गलत हो गया। 11 से डिवाइड किया 11 8 88 3 0, तो 8 पॉइंट कुछ आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, उसका व्यय 960 रुपये, उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो आय बराबर बचत प्लस खर्च, ठीक है। 100% की आय है, बचत कितनी करता है 40% और खर्च कितना होता है 60%। व्यय की वैल्यू कितनी दे रखी है 960 रुपये, आय याद करनी है। तो 60% की वैल्यू 960 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 960 बटे 60 इंटू 100, 6 कम 6 6 6 36, 1600 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर है। एक दुकानदार ने अपने सामान्य क्रय मूल्य से 1% अधिक मूल्य अंकित किया, ठीक है। उसे 10% की छूट भेज दिया गया, यदि उसे 71% का लाभ प्राप्त होता है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीपी की वैल्यू कितनी रखी है अपने पास 100%, ठीक है। x% अधिक अंकित किया, तो एमआरपी कितनी हो जाएगी 100 प्लस x%। उसे 10% की छूट पर बेच दिया गया और उसे 71% का लाभ हुआ। 71% का अगर लाभ होता है तो इसकी वैल्यू कितनी है 171%। यहाँ से क्या निकालना है अपन को, x निकालना है। तो इसने दे रखा है कि डिस्काउंट जो है 10% का है, डिस्काउंट 10% का है, तो 100 SP की वैल्यू 171 बराबर जो MRP है, इसके अंदर डिस्काउंट दे रखा है कितना 90/100, 10% का डिस्काउंट दे रखा है, तो वैल्यू कितनी बची 90/100। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2 0 2 0 कैंसिल, ये क्या 1710 बराबर 900 प्लस 9x बराबर 1710 में से 900 गए तो हो गया 810, 9x, यहाँ से x की वैल्यू आती है 90। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ कंचों को 4 बक्सों में A B C D 6:3:7:5 के अनुपात में पैक किया जाता है। यदि बॉक्स बी में बॉक्स डी से 400 कंचे कम हैं तो सभी बॉक्सों में कुल कितने कंचे हैं, ठीक है। अनुपात अपने पास है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अनुपात कितना है 6:3:7:5। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बॉक्स बी में डी से 400 कंचे कम है, बी में डी से 400 कंचे कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनुपात में कितना कम है 2,
अनुपात में कितना कम है 2। वैल्यू में दे रखे 400 और अनुपात में दे रखा है 200। तो 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 400, 1 की वैल्यू कितनी है 200। बॉक्सों में कुल कितने कंचे हैं, तो टोटल कंचे कितने हो जाएंगे, 1 का मतलब 200 हो गया, तो 6 3 9, 9 और 7 16, 16 और 5 टोटल कंचे हो गए 21। तो 21 अनुपात को अगर 200 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 420 4200। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों को दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 15:14 है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। जब समरूप है, ठीक है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है 15:14, ठीक है। अब जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया के अंदर दो भुजाएं होती है, ठीक है। एल मतलब एक्स अनुपात वाई, एक्स गुणा वाई मान लेते हैं, तो मतलब स्क्वायर होगा। तो अपन क्या करेंगे, जब एरिया जो है इनका अपन रेशियो निकालेंगे दो समरूप, तो अपन इनका स्क्वायर कर देंगे। 225 14 का 196। ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा। मान लो अपन कोई घन की भुजा होती है ऐसे, ठीक है, और उसका वॉल्यूम का अनुपात पूछता होता, तो वॉल्यूम का अनुपात क्या करते हैं अपन, तो इनका क्यूब कर लेते हैं अपन, समझ लो। क्योंकि वॉल्यूम के अंदर, आयतन के अंदर 3 भुजाओं का, ठीक है, सम्मेलन होता है, 3 भुजाओं का यूज होता है, इसलिए। एरिया पूछा है तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, वही समरूप त्रिभुजों का अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 5m² + 18m + 16 = 16 जीरो के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए करते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय, तो -b² तो 364 - 4ac/2 × 5 -18 प्लस माइनस, फॉर्मूला तो पता होगा ना सबको, -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है। 364 -5 × 20, 20 को 320 हो गया 10। 64 में से 20 किए तो कितने बचे 44। 324 होता है, 364 नहीं होता भाई, ठीक है। तो इसकी भी लगी 18 प्लस माइनस, ये हो गया 4/10, ठीक है। 4 की वैल्यू कितनी 2, तो ये 18 प्लस 2 10, और ये 18 - 2/10, क्या आएगा इसका आंसर -2 -1.6। अच्छा, अनुपात में पूछ रहा है क्या, तो अनुपात में निकाल देंगे अपन, क्या -16 तो -8/5, और ये हो गया -10। सॉरी यार, क्या कर रहा है शो भाई, -2, तो -8/5 और -2, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऋषि के पास 1612 रुपये हैं। उन्होंने इसे अपने बेटों शान और पीयूष में बांट दिया गया। इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 वर्ष और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त होती है। ऋषि ने शान को कितनी राशि दी, ठीक है, क्या बोल रहा है, 19 वर्ष बाद और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त होती है। मतलब जो मिश्र धन होता है वो किसके बराबर है, दोनों का इक्वल बराबर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P1 1 + R/100 × T, ये इसका फॉर्मूला हो गया। P2 + 1/R/100 T1 और T2, ठीक है। क्योंकि रेट जो है वो 8% बराबर दे रखी है। तो P1 की वैल्यू अपन मान लेते हैं, क्योंकि टोटल जो है 1612 रुपये है। एक्स को एक्स मानेंगे, तो एक को 1612 - x मान लेंगे, इसको x माना 1 + 8/100। T1 कितना दे रखा है अपन को 19 साल, ठीक है। और दूसरा है 1612 - x 1 + 8/100, और T2 कितना हो जाएगा 20 साल,
इसको अपन जब सोल्व किए तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, इधर एक बचाएगा, तो x की जो वैल्यू है 1612 माइनस एक्स, और यहाँ बच जाएगा 1 + 8/100। इसको सोल्व करते हैं अपन, 100 इधर आया तो 100x बराबर 1612 माइनस एक्स, और ये हो गया कितना 108। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं अपन, तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे आएगी, ये हो गया 100x। ठीक है, 1612 को किससे मल्टीप्लाई किया 108 से, तो ये होता है 174,096 108x। ये इधर है तो कितना होगा 208x, तो 208x बराबर 174,096। यहाँ से x की वैल्यू कितनी जाएगी, अगर डिवाइड किया तो 174,096 बटे 208 से डिवाइड किया तो 837 इसकी वैल्यू आ रही है। पूछ रहा है शान को कितनी राशि दी गई, तो शान को कितनी राशि दी गई, x माना था अपन ने, तो x की वैल्यू आ गई 837 रुपये, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये पीयूष की राशि पूछता तो 1612 में से 837 कम कर देते, वो इसका सही आंसर होता। ठीक है, इसको सरल करना है, क्या अपने पास 81 + 76/2 82 - 46, 2 से डिवाइड किया, 2 × 3 = 6, 2 8। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं, 9 9 2 11, 1 4 5 5 3 8 8 16 86, घटा दो, 11 में 6 गए तो 5, 15 में 4 गए 75, ऑप्शन नंबर 2। x - 1/x की वैल्यू जारी किया अपने पास 3, और x 4 और 1 + x4 की वैल्यू पहुँची है। कुछ नहीं करना, इसको स्क्वायर कर दो, x - 1/x का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आता है x² + 1/x² -2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर 9, x² + 1/x² -2, यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू कितनी जाएगी 11। ठीक है, वापस से इसका स्क्वायर करते हैं, वापस से इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x² + 1/x² होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया x4 + 1/x4 + 2, x² + 1/x² वैल्यू कितना है 11, 11 का स्क्वायर 121, x4 1/x4 + 2, यहाँ से x4 1/x4 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 119। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। विजय का वेतन 16% घटाया जाता है और उसके बाद में 11% बढ़ा दिया गया, उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। ठीक है, मान लेते हैं विजय का वेतन 100% है, पहले 16% घटा दिया गया, तो -16% अगर घटा दिया तो कितना बचा 84%। उसके बाद 11% बढ़ा दिया गया, 11% बढ़ाया गया, तो उसका अंतिम वेतन कितना होगा, तो ये कितना होगा 111/100 बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 84 को 111 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 111 से मल्टीप्लाई किया 4 84 फिर 84 फिर 84, होगा 4 12 13 9 9324/100, ये 93.24%। ठीक है, डिफरेंस निकालना प्रारंभिक से अंतिम का, तो कितना आ गया 100 - 93.24, तो 6.76%। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भरा जाता है। यदि हम बताएं कि समान क्षमता के 47 पाइपों का उपयोग करते पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, कुछ नहीं करना। पहले क्या था 23 पाइप थे, कितने मिनट में भर रहे 29 मिनट में भर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में कितने पाइप है 47 है, कितने मिनट भर रहे वो निकालना अपन को।
एक्स की वैल्यू कितना आएगी 23 इंटू 29/47। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 23 को 29 से मल्टीप्लाई करके 47 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास वैल्यू आती है 14.19 मिनट। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बबीता एक निश्चित दूरी 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, ठीक है। पहले की दूरी की 2 गुनी दूरी, मतलब मान लेते हैं x है और ये 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कंप्लीट करती है, ठीक है। उसके बाद पहले की दूरी की 2 गुनी दूरी 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करती है, तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौटती है, मतलब 3x की कंप्लीट दूरी हो गई। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल जो है कितनी है 34 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल कितनी इसकी वैल्यू निकालनी है y की, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं अपन औसत चाल का, क्या होता है 34 किलोमीटर बराबर टोटल डिस्टेंस x + 2x + 3x, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे दूरी बटे चाल, x अपन 11 हो गया 2x 44 3x अपन y। यहाँ से x जो है कॉमन आएगा वो कट जाएगा और ये 2 से 44 के तो 22, तो यहाँ इसकी वैल्यू आती है 34 बराबर x से यहाँ पे कॉमन आएगा ऊपर भी और नीचे भी x कॉमन आएगा तो कट जाएगा, तो ऊपर बचा 1 + 2 + 3 6 बटे नीचे बचा 1/11 प्लस 2/22 1/22 प्लस 3/y। इसको अपन सोल्व किए तो क्या है, इसको इधर ले आए तो अपन ऐसे काम करते हैं, इधर ले आते हैं 34 1/11 प्लस 1/22 अपॉन 3/y बराबर 6। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, 34 एलसीएम लिया 22 2 + 1 प्लस 3/y बराबर 6, 3/22 आ गया, तो 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/22 से प्लस 3 × 34/y बराबर 6, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 34 3 × 34/y की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी 6 माइनस, इसको सोल्व करेंगे 34 × 3/22, ठीक है। ये आ जाएगा लगभग 4 × 12 3 × 3 और 10 102/22। यहाँ से जो y की वैल्यू आती है इसको सोल्व करने पर, तो y की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी कितनी, वो आएगी 6 माइनस 102/22, ठीक है, गुणा 3 × 34 हो गया, ठीक है। और ये डिवाइड होगा 102 में, क्या डिवाइड होगा 6 माइनस 102/22 1.34, 102 में 1.34 का भाग दिया 76.11 कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी है लेकिन इसको सोल्व करने का तरीका यही है कि एवरेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसको अपन फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 3 + tan² थीटा कोट स्क्वायर 5 sec² 5 cosec² 5, ठीक है। ये स्क्वायर है सारे के सारे, 2 नहीं है, बस ये देखना ये स्क्वायर में। अब 3 जो है अपन देखेंगे कि अपने पास फॉर्मूले क्या होता है 1 + tan² के 1 + tan² जो थीटा होता है वो क्या होता है sec² 1 + cot²
फाइव होता है, किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर फाइव के साइन स्क्वायर और कोस का बराबर किसका होता है, 1 के बराबर होता है। इन तीनों फॉर्मूला का यूज़ करके अपन इसको सोल्व करेंगे। जो 3 है इसको अपन डिवाइड कर लेंगे। एक तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर फाइव प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर फाइव और कोस स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये कितना बचेगा, सेक स्क्वायर फाइव, ये कितना है कोसेक स्क्वायर फाइव प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर फाइव कोसेक स्क्वायर फाइव, यहाँ पे गुणा है कोसेक स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब जो है अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर को क्या होता है 1 प्लस कोस स्क्वायर फाइव, ये क्या होता है साइन स्क्वायर फाइव प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ये क्या सेक तो कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर भाई गुणा लिया, एलसीएम लिया तो क्या आएगा कोस का कोस साइन स्क्वायर, साइन से डिवाइड किया तो कोस स्क्वायर, 1 से डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और फिर वापस से कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर दिया तो 1, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कहते हैं 1 होता है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती शंकु का आयतन 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने पास शंकु कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, आयतन जो है 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब, व्यास ज्ञात करनी है। व्यास ज्ञात करने का फॉर्मूला कहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितनी वैल्यू इसकी 160 पाई 22/7। अच्छा, पाई का वैल्यू नहीं रखने की कट जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, एच की वैल्यू दे रखी है अपन को 30 सेंटीमीटर बराबर 160 पाई। जब हम इसको काटापटी करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से डिवाइड किया 10, 10 से 10, आर की वैल्यू 4 आ जाएगी। व्यास पूछा है तो 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अपने पास क्या था। ठीक है, अंक दे रखे हैं और विद्यार्थी की संख्या दे रखी है। ठीक है, एक्स आई दे रखी है और एफ आई दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करेंगे अपन। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा 14 इंटू 93 प्लस 26 इंटू 78, 44 इंटू 95, 61 इंटू 36 और 84 इंटू 98। एफ आई कितना होता है, इन दोनों इनको जोड़ देंगे तो 91 प्लस 78 प्लस 95 प्लस 36 प्लस 98। ठीक है, एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई एक्स दोनों को गुणा करके जोड़ना है, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे अपन। नीचे एफ आई जो है संख्या जो है इनका योग करना है तो इनकी योग कर देंगे अपन डायरेक्ट अपन फॉर्मूले के अंदर रखे तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो कुछ इस तरीके से आती है कि 44 इंटू 95 प्लस 61 इंटू 36 प्लस 84 इंटू 98, 17,910। और सिग्मा एफ की जो वैल्यू आती है वो आती है 91 प्लस 78 प्लस 95 प्लस 36 प्लस 98, 398। जब डिवाइड किया 17,910 बटे 398 तो अपने पास जो माध्य आता है 45। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
लेंदी है पर मेथड तो यही है, सिग्मा एफ एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 15 मिनट में तक साइकिल चलाने के लिए 1 घंटा 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा जो तय की गई दूरी थी x, शेष दूरी की 7/9 थी, शेष दूरी की 7/9 थी। तो इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते 7/9। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपन को 54 किलोमीटर, तो टोटल हो जाएगी 79/x + x बराबर 54। यहाँ से ये हो गया 16x/9 बराबर 54। x की वैल्यू आएगी 54 × 9/16। उसकी चाल कितनी होगी, चाल होगी तो अपन क्या नहीं करते हैं, टाइम डिस्टेंस दे रखी 7/9x और ये दे रखी है, तो अपन निकाल लेंगे फॉर्मूले के अंदर जितना समय और जितनी दूरी दे रखी है। टोटल डिस्टेंस में 7/9x, तो x की वैल्यू कितनी है 54 × 9/16। टाइम कितना रहेगा 1 घंटा 15 मिनट, तो 1 घंटा और 15 को घंटे में डिवाइड कर दिया तो ये 60 हो गया। इसको अपन सोल्व कर लेंगे। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया 7 × 54/16 और ये हो गया कितना 60 × 60 और ये 75 और ऊपर हो गया 60। 15 चौक 60, 15 5 75, 4 चौक 16, तो 7 × 54, ठीक है, बटे कितना है 20, 18.9, तो इसकी वैल्यू 18.9 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ₹5000 की राशि और सिम 9000 रुपये की राशि वार्षिक साधारण ब्याज समान दर पर निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, जो ब्याज जो है एसआई जो है, एसआई का जो अंतर है, ब्याजों का अंतर है वो 360 रुपये है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है PRT, एसआई का फॉर्मूला ठीक है PRT/100 मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, तो शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक मिलता है, शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक मिलता है। ठीक है, तो शिवम का पहले निकाल लेते हैं, तो 9000 रुपये, आर कितना है, आर निकालनी है अपन को, ठीक कितना है 3 वर्ष बटे 100 माइनस इसका 9000 रुपये, सॉरी इसका कितना है, सिम का कितना है, कम का राकेश का 5000 रुपये, आर निकालनी है 3 वर्ष बटे 100 बराबर कितना दे रखा है 360 रुपये। दोनों का ब्याज का अंतर आ गया 360 रुपये। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, ये आएगा 90, आर कॉमन ले लेते हैं। जब 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया 270 माइनस इसको आएगा 150 बराबर 360। ये वैल्यू कितनी आएगी 50 और 70 120, 120 से डिवाइड किया 12 कम 12, 12 दूनी 23, 12 36, 3% इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 4 वर्ष कम है, माता और पुत्री के वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, माता की आयु मान लेते हैं m, तो माता की आयु का 3 गुना, ठीक है, उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से है, उसकी पुत्री की आयु मान लेते हैं d, 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी बोलते हैं पुत्री की आयु का, तो पुत्री की आयु का 3 गुना, तो d 3 बराबर माता की आयु से 4 वर्ष कम है, तो माता की आयु से 4 वर्ष कम है। या क्वेश्चन नंबर 2, दोनों के बीच में अंतर निकालना है। ठीक है, तो m की वैल्यू जो है यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3D +
4। जब पुट किया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो अपने पास वैल्यू जो आती है 1 से निकालेंगे 3, m की वैल्यू कितनी है 3d प्लस 4 बराबर 5d प्लस 36। इसका सोल्व किया, ये हो गया 9d 4 × 12 5d प्लस 36। 5 इधर गया तो 4d, 12 इधर गया तो 24। डी की वैल्यू आ गई 6। डी की वैल्यू 6 आ गई तो एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एम की वैल्यू यहाँ से निकालता है। एम बराबर डी की वैल्यू 6 × 3 + 4 36 18 18 और 4 22। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर पता है माता और डॉटर के बीच का अंतर कितना होगा, तो 22 - 6 करेंगे तो कितना आएगा 2 14 साल, सॉरी 16। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दीपेश के पास 168 लीटर ए है तेल, 234 लीटर तेल बी है। तो कई समान कंटेनर को 2 प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। दीपेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है जिससे कि दीपेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के तेल को इन कंटेनर में भरा जा सकता है। 168 लीटर तेल ए है, 234 लीटर तेल बी है। इनके समान कंटेनर बनाने, तो समान कंटेनर बनाने के लिए और सब में समान वैल्यू आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को एचसीएफ निकालना पड़ेगा और एचसीएफ अपन फॉर्मूले से निकाल लेंगे। जैसे 10 नहीं हो सकता कि 10 से डिवाइड करेंगे दोनों नहीं कट रहे हैं, ठीक है। 5 से भी नहीं कट रहे हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। 6 से देखते हैं, 6 से डिवाइड किया, 6 दूनी 12 4 8, ये कट रहा है। 6 को 2 34 में बैठ गया, 6 दूना 6 18, ठीक है, और 5 6 नाम 54, ठीक है। ये तो ये हो सकता है इसका आंसर। इसके अलावा ये देखते 14 से डिवाइड करते, 14 कम 14 14 28, ठीक है। इसमें डिवाइड किया 14 कम 14, ये डिवाइड नहीं हो रहा 14 से, 2 34। तो इसका जो आंसर है एचसीएफ है वो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। वैसे भी 6 ही आएगा ना, तो मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम निकालना है तो इसका जो एचसीएफ है 6 है और ऑप्शन नंबर डी इसका। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि एक समभुज के लिए अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है। तो बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण के माप x डिग्री, तो x का मान याद करना है, ठीक है। अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो होता है n-2 × 180 डिग्री, ठीक है। और बाह्य कोण जो है, बाह्य कोण कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं अंतः कोणों का योग का। तो अंतः कोणों का योग जो दे रखा अपन को, अंतः कोणों का योग कैसे निकालेंगे, बाह्य कोणों का 250% अधिक है, 250% अधिक का मतलब 360 तो है ही, प्लस 360 का 250% और निकाल लेंगे, कितना जाएगा। इसको अपन सोल्व किए तो ये आएगा 1260 डिग्री, ठीक है। 1260 डिग्री, 1260 किसकी वैल्यू है n-2 × 180 बराबर 1260। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आती है अपने पास 9, ठीक है। अब निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल जो अंतः कोण है वो कितना है 1260, इसमें 9 से डिवाइड किया तो अपने पास 140 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अंतः कोण जैसे जो फॉर्मूला बोल रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर दो। अंतः कोण बराबर क्या होता है, बाह्य कोणों का 250% निकाल देंगे। जब निकाल देंगे n की वैल्यू आती है 9, और 9 से जब डिवाइड किया अंतः कोणों से तो प्रत्येक x डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। प्रेक्षणों का समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य का मतलब होता है एवरेज निकालना है। तो एवरेज टोटल नंबर बाई टोटल संख्या, तो 79 + 92 39 57 91 28 74 90 और 44। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जोड़ लेंगे 9 तो 11 20 27
28, 36, 40, 44, 4, 8, 17, 24, 26, 35, 40, 43, 52 और 59। 9 से डिवाइड किया, 9 से 57। कहाँ गलती हो रही है यार। 79 प्लस 9 2 प्लस 39 प्लस 5 7 प्लस 91 प्लस 28 प्लस 74 प्लस 90 प्लस 44, 594 आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड किया तो 66 आ रहा है ना। 9 55 9 6 54, 9 6 54, 66 सही तो क्या था अपने ऐड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि माल 450 रुपये में खरीदा गया, 1/3 माल 10% की हानि पर बेच दिया गया, पूरे लेन देन पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, शेष माल को कितने % लाभ पर बेचा गया। ठीक है, 4 सीपी अपने पास है 450। ठीक है, 1/3 माल जो है वो 10% की हानि पर बेचा, मतलब 1/3 जो है 10% लॉस पर, बाकी कितना बचा 2/3 जो है पी पर बेचा, और टोटल जो है वो है 20% का लाभ। कैसे निकालेंगे। शेष माल कितने % लाभ पर बेचा गया है। एक बटा 3 कितना होता है 15, 3 एकम 3, 3 पंच 15, 150, कितने 90% लॉस। 2/3 माल कितना बचा 300 इंटू प्रॉफिट निकालना है तो P/100, 100 प्लस पी आएगा ना, 100 प्लस P/100 बराबर 450 पे टोटल प्रॉफिट कितना 120। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट, इसके अलावा 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो से ये भी कैंसिल आउट जाएगा। 15 नाम 135, इसको मल्टीप्लाई किया कितना 300 प्लस 3P बराबर 12 5 से 60, 6 12 चौक 48 और 540। 3P बराबर 300 और कितना हुआ 435, तो 540 में से 435 घटाया तो P की वैल्यू कितनी आएगी 5 0 3 3 9 35। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे सोल्व कर दो। 1/3 का बोल रहा था लॉस दिखा दो, 2/3 का प्रॉफिट दिखा दो, टोटल का 20% प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। इसको सोल्व करेंगे अपन 17 का क्यूब 10 का स्क्वायर प्लस 26/13 का स्क्वायर 12 प्लस 20 गुणा 12। सबसे पहले ये सोल्व करेंगे, 13 दूनी 26, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 हो जाएगा। 17 का क्यूब कितना होता है ये तो याद करना पड़ेगा आपको, 4913, 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया 4 माइनस 12, इनको गुणा किया कितना है 240। ठीक है, अब प्लस प्लस जोड़ लेंगे तो ये 4 प्लस 240, तो ये हो गया 240, तो 3 5 11, 5053, 100 और माइनस 12 तो 112 माइनस घटा देंगे, 3 में से क्या तो 1, 5 में 4 0 5, 5041 जो इसका आंसर आ रहा है। और आंसर मिल क्यों नहीं रहा। ठीक है, 4913 प्लस 4 प्लस 240, 5157 आ रहा है। इसमें से माइनस 112 करेंगे तो
5045 का सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। एक आदमी ने 8 शर्ट 550 रुपये प्रति शर्ट, 10 पैंट 1000 रुपये प्रति शर्ट, 12 जोड़ी जूते 850 रुपये प्रति जोड़ी की दर से खरीदे। प्रति वस्तु औसत व्यय कितना होगा? ठीक है, कुछ नहीं करना। 8 को 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को 850 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल वस्तु कितनी है? 8 + 10 + 12। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। 8 गुणा 550 4400, ये हो गया 10,000, ये हो गया 850 गुणा 12 10,200, नीचे आ गया अपने पास 30। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4400 + 10,000 + 10,200 बटे 20 करेंगे तो 1200, 1200 नहीं, 30 से डिवाइड करेंगे तो 820 इसका सही आंसर जाएगा। और यह इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।